नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज नवरात्रि का अंतिम दिन है दोस्तों, अर्थात माता रानी का अंतिम दिन है। आज नवमी है और इस नवमी के पावन शुभ अवसर दिन पर सभी प्रतियोगी छात्रों, भाई एवं बहनों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सब पर आशीर्वाद बनाए रखें। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ दोस्तों आइए हम लोग आज अपना पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं। मेघदूतम खंड काव्य में आज हम लोग 15 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम लोग 14 नंबर श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। 14 नंबर श्लोक का वाचन कर लेते हैं। 14 नंबर श्लोक में जो यक्ष है वह मेघ को मार्ग को समझाते हुए कहता है कि वायु पर्वत की चोटी को लिए जा रहा है क्या? इस विचार से ऊपर को मुख किए हुए भोली भाली सिद्धों की जो स्त्रियां हैं वह अत्यधिक चकित होकर बड़े आश्चर्य के साथ और उस उत्साह वाला मार्ग में दिग्गजों की मोटी सूढ़ों से प्रहारों को बचाते हुए तुम उस सरस के बेतों के स्थान से उत्तर की ओर मुख करके या होकर आकाश में उड़ जाओ। अर्थात तुम अब जो है मैं तुम्हें जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे तुम करते जाओ। उसके बाद आइए दोस्तों हम लोग 15 नंबर श्लोक का वाचन करते हैं। 15 नंबर श्लोक का वाचन करते हैं। ये है हमारा 15 नंबर श्लोक। 15 नंबर श्लोक का वाचन करते हुए जो है यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुम इंद्रधनुष के दृष्टिगोचर होने पर विष्णु के समान सुंदरता को प्राप्त करोगे। यानी जैसे इंद्रधनुष दिखाई देता है और बादल बरसता है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है 7 रंगों वाला, तो उस इंद्रधनुष जैसे ही दिखाई देगा वैसे ही तुम जो है भगवान श्री कृष्ण के यानी विष्णु के जो अवतारी भगवान श्री कृष्ण हैं उनके समान दिखाई दोगे। तो आइए हम लोग इसका वाचन करते हैं। रत्न छाया व्यतिकरइव प्रेक्ष्य मे तत्पुरस्तात् वल्मीकाग्रात् प्रभवति धनु खण्डमाखण्डलस्य एनं श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्येते वर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णु। अर्थात रत्न छाया व्यतिकर इव प्रेक्षणीयमेतत्पुरस्तात् वाल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य एनं श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्येते वर्हेण स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णु। अर्थात जो है वह मेघ यक्ष को समझाते हुए कह रहा है कि तुम इंद्र के धनुष के दृष्टिगोचर होने पर भगवान विष्णु के समान, भगवान विष्णु के अवतारी श्री कृष्ण के समान लगोगे। कैसे लगोगे? भगवान के विष्णु के अवतारी श्री कृष्ण के समान लगोगे। तो आइए इसके हम लोग शब्दार्थ और अर्थ को देखते हैं। रत्न छाया, रत्न छाया का अर्थ होगा दोस्तों कि रत्नों की कांतियों का मिश्रण, यानी जो रत्नों की कांतियों का मिश्रण है, यूँ मतलब समान। प्रेक्ष्य में तत्पुरस्तात्, तो प्रेक्ष्यम दर्शनीयम यानी एतत् तुम ऐसे इस प्रकार से दिखाई दोगे। वाल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः यानी जो इंद्र भगवान है, इंद्र भगवान के धनुष के टुकड़े के समान तुम दिखाई दोगे। ये नाम जिससे कैसे लगोगे? श्यामम वपुतर यानी कांति, उनकी शोभा यानी भगवान विष्णु की शोभा के समान तुम दिखाई दोगे। वर्हेण कैसे कि जो ऐसे भगवान विष्णु जो कि गोप वेशधारी यानी मोर के पंख का वेश धारण करने वाले हैं। स्फुरित रुचिना, स्फुरित रुचिना का अर्थ होगा कि दोस्तों उज्ज्वल कांति वाले ऐसे गोप वेशधारी भगवान विष्णु के समान तुम दिखाई दोगे। आइए हम लोग अन्वय के आधार पर देखते हैं। यहाँ अन्वय के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि यह है रत्न छाया व्यतिकर यानी रत्नों की कांतियों क्या है?
रत्नों की कांतियों इव मतलब समान, क्या समान, प्रेक्ष्यम मतलब देखे जाओगे, क्या दर्शनीय यानी देखे जाओगे, एतत् मतलब यह आखंडलस्य धनुः, आखंडलस्य धनुः का अर्थ होगा कि इंद्र के धनुष का टुकड़ा, क्या इंद्र के धनुष का टुकड़ा, खंडम मतलब टुकड़ा, यहाँ पे है टुकड़ा। पुरस्तात का अर्थ होगा दोस्तों सामने, क्या होगा सामने, वल्मीकाग्रात का अर्थ बावी के अग्रभाग से, क्या बावी के अग्रभाग से प्रभवती यानी जो निकल रहा है, क्या है जो निकल रहा है, ऐसे टुकड़े के समान जो निकल रहा है, येन यानी जिससे, ते मतलब तुम्हारा, श्यामम वपुः अर्थात जो है कि श्याम शरीर, क्या सांवली शरीर या श्याम शरीर जो है उनके लिए कहा गया है। स्फुरित रुचिना का अर्थ होगा कि उज्ज्वल कांति वाले, वरहेण मतलब मोर के, गोपवेश से मतलब वरहेण के गोपवेश धारण करने वाले, यानी भगवान गोपवेश धारण कौन किया था, तो श्री कृष्ण। ये किसके लिए, श्री कृष्ण के, यानी जो भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु थे वो गोपवेशधारी श्री कृष्ण के रूप में आए थे। विष्णु है यानी श्यामम वपुः सांवली शरीर वाले के समान, अतीत राम, यहाँ पे त है दोस्तों, अतीत राम का अर्थ होगा कि जो है अत्यंत यानी अधिक, अत्यंत कांति मतलब शोभा को, अपश्यन्ते मतलब प्राप्त होगे, क्या प्राप्त होगा, जो तुम्हारा श्यामल शरीर है यानी रत्नों के कांति के समान मिश्रण वाला, देखने के योग्य, जो देखने लायक है, आखंडल से इंद्र के धनुष के टुकड़े के सामने बावी के अग्रभाग से निकल रहा है, ऐसे कांति और उज्जवल कांति वाला, मोर के पंख के समान, गोपवेश धारण करने वाले कांति के समान, अत्यंत शोभनीय होगे। आइए अब हम लोग इसके विशेष विशेषण को देख लेते हैं और इसके अर्थ को भी समझते हैं। तो इसका विशेष विशेषण है, पहला विशेषण है दोस्तों वपुः, कौन सा, यहाँ पे है वपुः का विशेषण हो जाएगा श्यामम, तो ये पहला विशेषण हो गया। उसके बाद दूसरा है वरहेण, ये वरहेण है तो वरहेण का विशेषण हो जाएगा स्फुरित रुचिना, क्या स्फुरित रुचिना, तो यहाँ पे है स्फुरित रुचिना, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा है कि विष्णोः, तो विष्णोः का विशेषण क्या हो जाएगा, ये तीसरा है, इनका विशेषण हो जाएगा ये तीसरा गोपवेशस्य। और उसके बाद पुरातात जो शब्द आया है, पुरातात शब्द, तो पुरातात शब्द अव्यय है, क्या है, यह अव्यय है दोस्तों। पुरातात यहाँ पे है, क्या है, एक अव्यय है। और रत्न छाया यानी रत्नों के समान, प्रेक्ष्यम मतलब देखे जाओगे, तत् धनुष के टुकड़े को, अतीतराम अत्यंत कांति यानी शोभा वाले, अपश्यन्त मतलब तुम देखे जाओगे। उसके बाद आइए हम लोग टिप्पणियों को देखते हैं, टिप्पणियाँ क्या हैं। अच्छा, उसके पहले भावार्थ को समझ लेते हैं। भावार्थ है कि ये देखिए, रत्नों की कांतियों के मिश्रण के समान दर्शनीय है इंद्रधनुष का टुकड़ा, सामने बावी अग्रभाग से निकल रहा है, जिससे तुम्हारा श्यामल शरीर, उज्ज्वल कांति वाले मोर के पंख से गोपवेश धारण करने वाले विष्णु कृष्ण के श्यामल शरीर के समान अत्यंत शोभा को प्राप्त होगा, क्या होगा, अत्यंत शोभा को प्राप्त होगा, यानी कृष्ण के तो गोपवेशधारी किसे कहा गया है, श्री कृष्ण को कहा गया है। उसके बाद पांचवा अच्छा, उसके बाद टिप्पणियाँ आती हैं। तो टिप्पणियाँ क्या है, रत्न छाया व्यतिकर, पहली टिप्पणी क्या है, रत्न छाया व्यतिकर, तो रत्न प्लस छाया व्यतिकर है, रत्न प्लस छाया व्यतिकर है। और इसका विग्रह होगा कि रत्ना नाम छाया, रत्न छाया तासाम व्यतिकर, रत्न छाया नाम व्यतिकर। तो इसमें कौन सा समास है, तो इसमें जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है, कौन सी, षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों। उसके बाद व्यतिकर शब्द कैसे बना है, तो बी उपसर्ग से, अति उपसर्ग से, क्री धातु है और अप प्रत्यय से व्यतिकर शब्द बना है। उसके बाद हमारा है कि प्रेक्ष्यम शब्द कैसे बना है, तो प्र उपसर्ग से, इच्छ धातु से और ड़यत प्रत्यय से, किससे, ड़यत प्रत्यय से प्रेक्ष्य शब्द बना है। वाल्मीकाग्रात में कौन सा समास है, इसे देख लेते हैं। यह है वाल्मीकाग्रात, इसका विग्रह होगा कि वाल्मीकस्य अग्रह तस्मात्,
वाल्मीकग्रस्य अग्रह तस्मात् अर्थात इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद अगली टिप्पणी क्या है इसे देखते हैं। धनुः खंडम, क्या है? धनुः खंडम, धनुष खंडम, धनुः खंडम, धनुष खंडम, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सी? षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों, तत्पुरुष समास है। और इसका जो अच्छा अगली टिप्पणी है आखंडलस्य, क्या है? आखंडलस्य, तो आ समासांत खंडयति पर्वतान इति आखंडलस्य, तस्य आ प्लस खंड प्लस कलय, कलय का अल शेष बचता है, ऐसे बना है खंडलस्य। अतीत राम, अतीत राम अति उपसर्ग से अति धातु है, अतरप प्रत्यय अप प्रत्यय से जो है अतीत बना है। क्या है? अतीत नाम बना है। आमत्स्यन्ते, आमत्स्यन्ते में आंग उपसर्ग है। क्या है? आंग उपसर्ग पद धातु, पद धातु लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है दोस्तों। उसके बाद अगली टिप्पणी का नंबर आता है। अगली टिप्पणी कौन सी है? स्फुरित रुचिना, स्फुरित रुचिना, स्फुरिता रुचिर्यस्य तस्य तेन, स्फुरिता रुचिः यस्य तेन, ये दोनों कौन से समास का विग्रह है? तो यह दोनों जो है दोनों विग्रह हमारे हैं बहुव्रीहि समास के। किसके? बहुव्रीहि समास के विग्रह हैं। और यह बना का है स्फुर प्लस अक्त प्लस टाप प्रत्यय से बना है। उसके बाद है कि गोपवेशस्य, क्या है? गोपवेशस्य, गोपवेशस्य शब्द में कौन सा समास है? गोपस्य वेशो इव वेशो यस्य सह गोपवेश तस्य, इसमें कौन सा समास है? तो गोपवेशस्य में बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि समास है दोस्तों। उसके बाद बना कैसे है? गाह, गाह पातीति गोपः, गाह पातीति गोपः, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें उपपद, कौन सा? उपपद तत्पुरुष समास है। बना कैसे है? गो धातु से पा और क प्रत्यय से बना है। क्या? पा और क प्रत्यय से। और इसमें अलंकार क्या है? पूर्ण उपमा अलंकार है। सीधे सीधे बताया गया है कि भगवान विष्णु को इंद्रधनुष के टुकड़े को भगवान विष्णु के मोर के पंख के समान वेशधारी बताया गया है। तो पूर्ण उपमा यानी पूरी तरह से उपमा अलंकार है। तो आज बस यहीं तक दोस्तों हम लोग आज 15 नंबर श्लोक का अध्ययन किए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और नवरात्रि का अंतिम दिन माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, इसी विश्वास के साथ दोस्तों आज का पाठ यहीं खत्म करते हैं। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।